शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, मृत्यु का नाम आते ही लोग डर जाते हैं, भय होता है। अगर आत्मीय जनों से बिछड़ो हो तो अत्यंत कष्ट होता है। क्या मौत के बाद, मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या आत्मा कहीं और जाती है? शरीर और आत्मा अलग अलग है। यह रहस्य सदियों से मनुष्य को विचलित करता आया है। भगवत गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, केवल शरीर का परिवर्तन होता है। मृत्यु के क्षण में प्राण शरीर से निकलते हैं और आत्मा अपने संचित कर्म और संस्कारों के साथ अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमदूतों या देवदूतों के साथ अपने मार्ग पर चलती है। ब्रह्म पुराण में उल्लेख है कि आत्मा 13 दिन तक सूक्ष्म रूप से अपने परिजनों के आसपास मंडराती है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि उन 13 दिनों में क्या कुछ होता है। ये बहुत से भक्त जानना चाहते हैं। सत्कर्मी आत्माएं स्वर्ग या उच्च लोक की ओर जाती हैं। पापकर्मी आत्माएं यमलोक में जाकर अपने पापों का फल भोगती हैं और मोक्ष मार्गी आत्माएं परमात्मा में विलीन होकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। वही मोक्ष जिसकी प्राप्ति की कामना नचिकेता कर रहा था। शोभावा मत्स्यदंत के तत्सर्वेन्द्रियाणाम जरेन्द्र तेजा अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तवयो वाहस्तोन्ति। यानी कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। वो मोक्ष मिलता है संतों को, महात्माओं को, जो परमात्मा में विलीन होकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि चेतना, कॉन्शियसनेस केवल मस्तिष्क की उपज नहीं है। मृत्यु के बाद भी किसी ऊर्जा स्वरूप का अस्तित्व रह जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाएगी, यह पूरी तरह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए जीवन का असली रहस्य यही है कि हम सत्कर्म करें, भक्ति करें और धर्म का पालन करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़। अब मैं आपको बताता हूं मृत्यु के बाद 13 दिन की स्थिति। मृत्यु का क्षण जब प्राण निकलता है तो आत्मा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के साथ बाहर जाती है। अचानक हुए इस परिवर्तन से आत्मा असमंजस में रहती है। पहले 3 दिन, मृत्यु के बाद पहले 3 दिन गरुड़ पुराण और ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि आत्मा मृत्यु के बाद 3 दिन तक अपने घर के आसपास मंडराती है। उसे अपने परिजनों से मोह बना रहता है, इसलिए वह बार बार उन्हें देखती है। इसी कारण घर में दिया जलाना, गंगा जल छिड़कना और सतत मंत्र जप करने की परंपरा है, ताकि आत्मा को शांति मिले और भय न लगे। चौथे से 10वें दिन तक आत्मा धीरे धीरे यमलोक की यात्रा शुरू करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत उसे मार्ग दिखाते हैं और वो मार्ग उनके कर्मों के अनुरूप होता है। यात्रा बहुत ही कठिन होती है, इसलिए घर वाले पिंडदान, तर्पण और हवन करते हैं। इन कर्मों से आत्मा को सूक्ष्म आहार मिलता है और रास्ता पार करने की शक्ति। 11वां और 12वां दिन, इसे एकादशा और द्वादशा संस्कार कहा जाता है। आत्मा के पाप पुण्य के लेखे जोखे की प्रक्रिया शुरू होती है। इस समय किए गए दान पुण्य से आत्मा के पाप क्षीण होते हैं। 13वां दिन सपिंडकरण, बहुत जगहों पर 13वीं होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आत्मा को पितरों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अब वह अकेली भटकती आत्मा नहीं रहती, बल्कि पितृलोक में स्थान पा लेती है। इसलिए 13वें दिन श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और हवन कर आत्मा को स्थायित्व और शांति दी जाती है। तो हमारी परंपरा में श्राद्ध, पिंडदान, पितरों की सेवा, इसका बहुत महत्व है। 13 दिन तक आत्मा मोह और कर्म बंधन से गुजरती है और उसके बाद इस बंधन से मुक्त होकर अपने मार्ग में विलीन हो जाती है। परिजनों का कर्तव्य है
कि दुख तो होता है, विलाप करते हैं, लेकिन विलाप करने के बजाय या दुख के उस क्षणों में भी प्रार्थना, दान, मंत्र जप और पिंडदान से अपने परिजनों की, जिसकी मृत्यु हो गई, परलोक गमन हो गया, उसकी आत्मा की यात्रा सरल करें। इसलिए इन दिनों में घर में मांस, मदिरा, तामसिक आहार, शोरगुल वर्जित माने गए। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत कहीं नहीं चली जाती भक्तों, बल्कि धीरे धीरे यात्रा करती है। इसलिए 13 दिन के संस्कार केवल रिवाज नहीं है, बल्कि आत्मा की वास्तविक रूप में मदद करने का साधन है। इसके बाद ही आत्मा अगले लोक की ओर प्रस्थान करती है। हमारी धार्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय।